नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज आपसे जुड़ने का मेरा ख़ास मकसद यही है कि आज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज से बीते 2 दिन पहले 21 सितंबर और 22 सितंबर को झारखंड में सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा था और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक फैसला लिया गया था कि पूरे झारखंड में 6 से 7 घंटे के लिए यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के लगभग डेढ़ से 2 बजे तक पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। वो इसलिए कि कई बार ये होता था कि एग्ज़ाम करवाया जा रहा था कंडक्ट और उसी बीच में पेपर लीक हो जाता था और पेपर लीक होने की वजह से सारा जो क्वेश्चन पेपर होता था वो वायरल हो जाता था, जिसके चलते जो छात्र कड़ी मेहनत कर करके अपनी नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाकर के एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन लोगों का मेहनत पे पानी फिर जा रहा था। लेकिन बात ये नहीं है कि इंटरनेट सेवाएं अगर 6 से 7 घंटे के लिए बंद कर दी गई तो क्या पेपर लीक होगा या नहीं होगा, या फिर इंटरनेट सेवाएं बंद कर देने से पेपर जो वायरल होता है या फिर लीक होता है वो रुक जाएगा या फिर ये सही माना जाएगा। आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आप अगर चाहें तो अपना राय कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को दोष देने नहीं आया हूँ या मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने ये जो किया गलत किया, अच्छा किया या बेहतर जानते हैं हमसे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 2 दिन लगातार 6 से 7 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं अगर बंद कर दी गई तो आम पब्लिक को किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा क्योंकि मैं इसका खुद शिकार हूँ बॉस। दरअसल बात ऐसी है कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से बहुत सारे ऐसे छात्र जो खुद एग्ज़ाम देने जा रहे थे, दूर-दराज से आए हुए लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुँच पा रहे थे। अब आज हर कोई गूगल मैप का सहारा लेता है कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। लेकिन इंटरनेट सेवाएँ बंद होने की वजह से ना तो वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच पाने में सक्षम था और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ थी। इसके अलावा हम जानते हैं कि आज सारा काम इंटरनेट से ही हो रहा है। इसके बावजूद अगर इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी जाए तो एक आम पब्लिक को कितना बड़ा कष्ट होता है, ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के समय में चाहे मुझे या आपको ऑनलाइन टिकट खरीदना हो, चाहे वो प्लेन का हो, चाहे ट्रेन का हो, या फिर कोई मेरा दूर-दराज का साथी किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए गया हो, तो हम लोग बस एक ही तरीका अपनाते हैं कि भाई चल तेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुमको ऑनलाइन पैसा पेमेंट कर दे रहा हूँ, तुम अपना काम करो। लेकिन यार इंटरनेट सेवाएँ बंद होने की वजह से बहुत सारी समस्याओं, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा है। खैर ये जो हुआ हुआ अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके चलते अगर पेपर लीक ना हो, है ना? और बच्चे का भविष्य इससे बन जाए, तो ये झारखंड सरकार के लिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बात यहाँ पे झारखंड सरकार से ही नहीं, बल्कि मैं झारखंड सरकार के साथ-साथ पूरे भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि याद रखिए, हमारा जो भारत देश है 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था बॉस, लेकिन हम लोग अभी भी गुलाम हैं। आप बोलेंगे अरे! ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप कि हम लोग अभी भी गुलाम हैं? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो देश था 15 अगस्त 1947 को भले ही फिज़िकल तरीके से आज़ाद हो गया है, लेकिन याद रखिए अभी भी हम लोग डिजिटली गुलाम हैं। डिजिटली अभी भी हम लोग गुलाम हैं। क्यों? यार आप सोच करके देखो, 2 घंटा के लिए या 4 घंटा के लिए या फिर जो भी हो, अभी झारखंड में जैसे कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए 6 से 7 घंटा का इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दिया गया। कभी ऐसा आपके पास नोटिस मिलेगा कि बाबू अब जो है कि पूरे इंडिया में अब नेट चल भी नहीं करेगा या फिर नेट काम ही नहीं कर रहा है, इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी गई हैं। तो क्या कीजिएगा आप? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुए आज लगभग 77 साल हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि ये जो मेरा भारत सरकार है, खुद का अपना गूगल बना सके
या फिर गूगल मैप जिससे हम लोग लोकेशन ट्रैक करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, वो नहीं डेवलप हो पाया। या फिर खुद हम लोग जो हैं किसी से चैट करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो चीज़ भारत में अभी तक डेवलप क्यों नहीं हो पाया? ये थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। कभी कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब दूसरे देशों का है बॉस, यहाँ का नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे देश वाला यहाँ पे अपना जो भी एप्लीकेशन है, वो यहाँ पे मतलब अलाउ ही ना करे यूज़ करने के लिए, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे? तो चिंता का विषय है ये। और इसलिए मैं झारखंड सहित पूरे देश भर के युवाओं से और ख़ास करके सभी राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय पे थोड़ा-सा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और ये जो बोलते हैं ना कि स्वदेशी अपनाइए, तो स्वदेशी केवल बिस्कुट और चाय और कोई और चीज़ों के लिए ही बस मत अपनाइए। स्वदेशी अगर आपको अपनाना है, तो आज के इस डिजिटल अ, लाइफ़ को देखते हुए आपको अपना खुद का एप्लीकेशन को भी डेवलप करना होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारे बातें अगर किसी को बुरा लगी होंगी, तो उसके लिए सॉरी। और अगर कुछ सलाह देना चाहते होंगे आप लोग, तो नीचे कमेंट में आप सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद।